हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा में कोरोना मरीजों की आंकड़ों में इजाफा हुआ है और अब ये संख्या पहुंच चुकी है 964। बढ़ गया है ये आंकड़ा, 964 हो गई है कोरोना मरीजों की संख्या। प्रदेश में 24 घंटे में 36 नए मामले सामने आए हैं, यानी कि ये इंक्रीजिंग रेट लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट अब 65.04% पर आ गया है और अब तक 627 मरीज ठीक होकर के घर पर लौट चुके हैं। हरियाणा में कोरोना के 323 एक्टिव केस हैं इस वक्त और प्रदेश में कोरोना से 14 लोगों ने जान गंवाई है। तो हरियाणा में क्या चल रहा है ये हम आपको बताते हैं। प्रदेश के लिहाज से कोरोना स्टेटस की रिपोर्ट भी महत्वपूर्ण हो जाती है। बल्लभगढ़ से राजेंद्र दहिया लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र दहिया, बल्लभगढ़ में इस वक्त किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है? लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या फिर नहीं? और लॉकडाउन 4 जैसे चालू हुआ है, ऐसे में रियायतें जो कुछ मिल रही हैं, तो लोगों को क्या लगता है कि लॉकडाउन हट गया है? कहीं भी कोई पालन नहीं किया जा रहा है। जो सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए वो भी यहाँ पर नहीं है और उसी का कारण यहाँ पर सबसे बड़ा माना जा रहा है कि लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है और अब बढ़कर संख्या 167 पर पहुंच चुकी है। 4 मामले आज भी सामने आ चुके हैं और इन चारों में सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो स्वास्थ्य कर्मी है तो वो भी पॉजिटिव पाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो कोरोना वॉरियर्स हैं उन पर भी कोरोना का अटैक है और लोग फिर भी इस बात को समझने के लिए तैयार दिखाई नहीं देते हैं और लोगों के मुंह पर मास्क भी नजर नहीं आता है। तमाम लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और लगातार इसका कहर जो है बढ़ता जा रहा है। जी कीर्ति, ठीक है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लोगों में डर नहीं है और ये बीते कुछ दिनों से हमने देखा भी है कि किस तरह से सड़कों पर रफ्तार बढ़ती जा रही है। आमतौर पर कहा जा सकता है जिस तरीके से लॉकडाउन में जो ढील दी गई उसको नियमों को लेकर कहा गया था कि नियमों का पालन करेंगे लोग, लेकिन जो नियम बनाए गए हैं उनका कहीं कोई पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और लगातार जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। एक बहुत बड़ा कारण इसमें ये माना जा सकता है कि जो दूसरे के संपर्क में आने से जो ये रोग हो रहा है, लगातार हमारा चैनल भी लोगों से अपील कर रहा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें और दूरी बनाए रखें, वरना ये रोग घातक सिद्ध हो सकता है और घातक हो भी रहा है क्योंकि लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं वो इसका उदाहरण है। और साफ तौर पर जो प्रशासन है, प्रशासनिक टीमें भी लगातार लोगों को जागरूक कर रही हैं और तमाम जो कॉलोनियां या शहरी क्षेत्र है उसमें लगातार टीम जा रही है, घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा, ताकि जो लोग हैं जिनको कोई लक्षण दिखाई देते हैं उनकी पहचान हो सके और उनका समय रहते उनका टेस्ट कराया जा सके और उनका इलाज भी हो सके। जी ठीक है राजेंद्र दहिया, स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या कुछ हाल है? क्योंकि कई शहरों से खबरें ये भी आ रही हैं कि नर्सेज परेशान हैं और डॉक्टर्स भी परेशान हैं, उनको किट्स नहीं मिल रही हैं, उनकी सुरक्षा का आश्वासन उन्हें कोई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर जो किट वगैरह हैं वो कई NGOs ने भी यहाँ पर दान किए हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तो ठीक है मामला, लेकिन उसके बावजूद भी जो कोरोना वॉरियर्स है उन पर जो कोरोना का अटैक है ये एक चिंता का विषय है क्योंकि गत दिवस ही पुलिसकर्मी 4 संक्रमित पाए गए और आज एक स्वास्थ्य कर्मी को भी यहाँ पर जो रिपोर्ट आई है पॉजिटिव संक्रमित की, तो वो कहीं चिंता का विषय है क्योंकि जो लोग हमारी ढाल है अब ये कोरोना वायरस उनको ही जो सीधा निशाना बनाने लगा है, तो ये चिंता का विषय, बढ़ती चिंता का विषय यही है। और अस्पतालों में भी लगातार सैनिटाइजर, कॉलोनियों में सैनिटाइजर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कराया जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। अनूप कुंडू लाइव हमारे साथ उकलाना से जुड़ चुके हैं। अनूप कुंडू, उकलाना की स्थिति सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए। बढ़ रहे हैं, कह सकते हैं कि लोग बेपरवाह होते जा रहे हैं, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि लोग बेपरवाह होते जा रहे हैं इसलिए लगातार मामले बढ़ रहे हैं।
देखने में आ रहा है कि लोग बाजारों में आते वक्त मास्क का प्रयोग नहीं करते। अपने काम से लेकर के बाजार में आए या बैंकों में जाएं, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। चौथा लॉकडाउन का जो चरण चल रहा है उसमें जिस प्रकार से हिदायतें दी गई थी उसके बाद लोग काफी बेपरवाह हो गए हैं और जो लॉकडाउन के नियम है उनका पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कुंडू, आप ये बताइए कि सड़कों पर किस तरह से रफ्तार है? क्या लोग इस लॉकडाउन को सीरियसली ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं? और लोग अगर घर से बाहर निकल भी रहे हैं तो किस काम के लिए निकल रहे हैं सबसे ज्यादा? निकल रहे हैं, उनके पास कोई न कोई अच्छा बहाना होता है, चाहे दुकानों पे जाने का हो, मेडिकल का हो या इसके अलावा और कहीं अपने काम पे जाने की बात हो। इस तरह से काफी संख्या में लोग जिन्हें जरूरत नहीं है वो भी घरों से निकल रहे हैं। और हम अगर ट्रैफिक की बात कर लें तो ट्रैफिक इतना बढ़ चुका है, जिस प्रकार से लॉकडाउन से पहले जाम लगते थे ठीक उसी स्थिति में अब भी जाम देखने को मिलते हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। जी कीर्ति, क्या इस स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने कोई कदम उठाया है? क्योंकि ये चिंता का विषय है, जैसे जैसे लोग ज्यादा पास आएंगे खतरा और ज्यादा बढ़ता जाएगा। जिस तरह से जाम सड़कों पर लग रहा है, क्या जिला प्रशासन कोई कदम उठाने वाला है आगे? देखिए, फिलहाल तो जिला प्रशासन की तरफ से इस प्रकार की कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। पहले जिस प्रकार के लॉकडाउन 1, 2 और 3 में नाके लगाए गए थे, जगह जगह पे सघन चेकिंग चल रही थी, इस प्रकार का अब कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। किसी वाहन को नहीं रोका जाता, किसी बाइक सवार को नहीं रोका जाता, नहीं पूछा जाता है कि आप कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं। शायद ये जिस प्रकार से लॉकडाउन में छूट दी गई है उसी का नतीजा है कि लोग बेपरवाह होकर के सड़कों पर घूम रहे हैं, बाजारों में जा रहे हैं और काफी संख्या में लोग अब आवागमन शुरू कर चुके हैं, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं और बहुत ही चिंतनीय ये आंकड़े हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप कुंडू। तमाम इसलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि हरियाणा में कोरोना की रिपोर्ट क्या है। गुरुग्राम की सबसे पहले बात करते हैं। कुल केस है 220, ठीक हो चुके हैं 114, एक्टिव केस है 106 और मौत है 0। फरीदाबाद के आंकड़े आप तक पहुंचा देते हैं। कुल केस है 163, ठीक हुए हैं 86, एक्टिव केस है 71, मौत है 6। सोनीपत के कुल केस हैं 139, ठीक हुए हैं 100, एक्टिव केस हैं 38, मौत है 1। झज्जर में कुल केस है 90, ठीक हुए हैं 60, एक्टिव केस है 30, मौत का आंकड़ा है 0। नूह का आंकड़ा बता देते हैं। कुल केस है 65, ठीक हुए हैं 60, एक्टिव केस है 5 और मौत का आंकड़ा है 0। अंबाला में कुल केस है 42, ठीक हुए हैं 40, एक्टिव केस है 0, मौत है 2। पलवल में कुल केस है 40, ठीक हुए हैं 36, एक्टिव केस है 4, मौत का आंकड़ा है 0। पानीपत में कुल केस है 40, ठीक हुए हैं 31, एक्टिव केस है 6, मौत का आंकड़ा है 3। पंचकुला में कुल केस है 25, ठीक हुए हैं 24, एक्टिव केस है 1, मौत का आंकड़ा है 0। जींद में कुल केस है 21, ठीक हुए हैं 15, एक्टिव केस है 6 और मौत है 0। रमाकांत हमारे अगले संवाददाता झज्जर से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमाकांत, झज्जर में भी जो स्थिति है वो ठीक नहीं है और लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं वहां की तस्वीरें दिखाइए और समझाइए दर्शकों को कि कितना जरूरी है घर पर रहना। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रशासनिक अधिकारियों या स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को अवेयरनेस कर रहा है कि आप घरों में रहें, लेकिन उसके बावजूद भी लोग घरों से निकल आए हैं। जैसे ही चौथा लॉकडाउन शुरू हुआ उसके बाद तो मानो लोगों में डर ही खत्म हो गया और लोग सड़कों पर उतर आए। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की बात माने तो वो लगातार लोगों को कह रहे हैं कि अभी तक सिर्फ लॉकडाउन में ढील दी गई है, कोरोना से ढील नहीं मिली है। बाद में प्रशासनिक अधिकारियों की बात करूं, बार मैं बात करूं कि 90 के करीब मामले दर्ज कर लिए गए थे, लेकिन एहतियातन 60 लोग ठीक होकर अपने घर भी पहुंच गए हैं और सिर्फ 30 लोग बचे हैं। और सीएमओ रणदीप सिंह पुनिया की बात करें तो उन्होंने भी आशा जताई है कि जल्द वो 30 लोग भी ठीक होकर अपने घर लौटेंगे।
ठीक है, बिल्कुल हम यही आशा करते हैं कि बाकी के 30 लोग भी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और आंकड़ा जो है शून्य पर पहुंच जाए वहां पर और कोरोना मुक्त हो जाए झज्जर। इस वक्त स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है झज्जर में? स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग पूरे अलर्ट पर है। जहां भी उन्हें हल्का सा भी डाउट होता है तो वो वहां पर सैंपलिंग की जाती है। ओवरऑल अगर सैंपलिंग की बात करें तो 3769 मामले 3769 उन्होंने सैंपल लिए हैं, जिसमें से नेगेटिव रिपोर्ट 3641 आई है। और लेकिन सिर्फ अगर बात करें तो 36 ही रिपोर्ट आनी बाकी है और हम उम्मीद करते हैं कि 36 रिपोर्टों में से कोई भी कोरोना का पेशेंट ना हो। और स्वास्थ्य विभाग लगातार मेडिकल टीम उनके गांव में जाती है, लोगों को जागरूक करती है, सैंपलिंग करती है, साथ ही लगातार हर गांव में स्क्रीनिंग भी की जा रही है। जी बिल्कुल, ये समय के साथ जरूरी भी हो जाता है कि इतनी बड़ी संख्या में टेस्टिंग हो ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पा सके और लोगों के बीच जा सके और ये जान सके कि कोरोना का जो संक्रमण है वो लोगों में है या फिर नहीं। लोग कितना सहयोग कर रहे हैं डॉक्टर्स को, क्या वो राजी है टेस्ट के लिए, वो करवाते हैं टेस्ट? तो झज्जर एक देहात से जुड़ा हुआ है, यहाँ लोगों में अभी भी कोरोना को लेकर हवा बना हुआ है। वो लोग डरते हैं टेस्ट कराने से कि क्वारंटाइन बोर्ड ना लग जाए, लोग हमारे घर नहीं आएंगे, लेकिन डॉक्टर लगातार उन्हें ये जागरूक करते हैं ये सिर्फ आपकी सेहत के लिए ही करा जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो बहुत हद तक इसमें स्वास्थ्य विभाग ने कामयाबी भी हासिल की है, लेकिन बहुत से लोग अभी भी इससे डरते हैं और लगातार जब वो टीम आती है तो वो भाग जाते हैं और टेस्ट नहीं कराते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए रमाकांत। तो हमारे संवाददाता लगातार फील्ड पे से हमें जानकारी दे रहे हैं कि क्या स्थिति है हर जिले की, हर शहर की। अब हम आपको दिखा रहे हैं दुनिया में कोरोना की रिपोर्ट। अमेरिका में कुल केस हैं 15,70,583, टेस्ट हुए 1,26,45,476, ठीक हुए 3,61,000 के करीब। रूस में हम आपको बता रहे हैं कि कुल केस है 2,99,941, टेस्ट हुए हैं 73,53,316, ठीक हुए 76,130, मौत का आंकड़ा है 2,837। ये रूस का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं स्पेन में क्या हाल है। स्पेन में कुल केस हैं 2,78,803, टेस्ट हो चुके हैं 30,37,840, ठीक हुए हैं 1,96,958, मौत का आंकड़ा है 27,778। कि स्पेन का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, दुनिया भर में बता रहे हैं कि क्या हाल है कोरोना का। अब गोहाना से सुनील जिंदल लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोहाना में भी क्योंकि लिंकअप होता है सोनीपत से और दिल्ली से, और जैसे जितने भी केसेस आ रहे हैं उनका लिंकअप दिल्ली से ही है। इस वक्त गोहाना का हाल क्या है? देखिए, गोहाना में अगर कोरोना की बात करें तो गोहाना में भी कोरोना ना के मात्र है, क्योंकि यहाँ 3 से 4 पॉजिटिव केस आए थे और जो रिकवर होकर ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। लेकिन गोहाना के जो खानपुर गांव में है भगत फूल सिंह महिला, वहां पर जो भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज को कोविड मेडिकल बनाया गया है, लेकिन वहां जो गोहाना सोनीपत जिले के साथ साथ जो है और भी आसपास के 7-8 जिलों के जो कोविड मरीज हैं वो यहां आ रहे हैं। लगातार उनका आंकड़ा जो है बढ़ता जा रहा है। अगर देर रात शाम की बात करें तो वहां जो मेडिकल में 5 स्टाफ नर्स हैं उनका वो पॉजिटिव आई हैं और कहीं ना कहीं उनके पॉजिटिव आने के बाद जो स्टाफ नर्सों ने जो है देर रात प्रदर्शन किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। 5 नर्स से कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, जिनको लेकर के सभी नर्स स्टाफ ने एक आवाज उठाई है ताकि उन्हें आश्वासन मिले सुरक्षा का। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।